सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ब्रो। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप अमेजोन एफिलिएट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अमेजोन एफिलिएट है क्या। अमेजोन एफिलिएट अमेजोन का एक एफिलिएट प्रोग्राम है और ये एक तरह की वेबसाइट है। इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी और का प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उनकी सेल करवाते हैं और उनकी सेल की वजह से वो आपको कुछ कमीशन देते हैं। इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो यही एक अमेजोन का प्रोग्राम है। उसके अंदर आप जो अमेजोन वेबसाइट है उसके ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स है, अगर आप उनको सेल करवाते हैं तो अमेजोन आपको कमीशन देता है। अमेजोन एफिलिएट का मतलब यह है कि अमेजोन आपको एक लिंक देता है, उस लिंक को आपको प्रमोट करना है। अगर उस लिंक से आपका कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो आपको कमीशन मिलता है बीच में। तो आप समझ गए कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई मेरे चैनल पर नया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। वो जो घंटी वाला है आइकन है उसको प्रेस कर दो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेज़ोन का एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र के अंदर अमेज़ोन एफिलिएट सर्च करना है। और सर्च करने के बाद में जो फर्स्ट जो वेबसाइट है, ये पहला जो है वो तो ऐड है। फर्स्ट जो वेबसाइट है अमेज़ोन एफिलिएट प्रोग्राम की, या अमेज़ोन एसोसिएट प्रोग्राम भी बोल सकते हो। और इसके लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। तो यहाँ पे जो साइन अप का बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये, अगर आपका अकाउंट पहले से है तो ये लॉगिन के लिए बोल रहा है, बट हमें तो अपना अकाउंट जो है नया क्रिएट करना है। तो नीचे जो क्रिएट योर अमेज़ोन अकाउंट है उसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको ये जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देता हूँ। मेरा अकाउंट पहले से बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पे किसी और का अकाउंट बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है। और नाम फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डालनी है। तो यहाँ से ये मेरी ईमेल आईडी पहले से है तो ये यहाँ पे ले रहा है। फिर यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ। और आप भी अपनी जो आईडी है वो साथ साथ में फ़िल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो ये नीचे, अगर आपने पासवर्ड जो है वो दोनों सेम डालना है, वरना यहाँ पे एरर आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट योर अमेज़ोन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। ये क्रिएट योर अमेज़ोन अकाउंट जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपको अपना जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक कोड आया है उसको वेरीफाई करना है। तो उसके लिए आपको अपनी ईमेल के अंदर जाना होगा। अपना जो जीमेल के अंदर आपकी जो आईडी आपने यहाँ प्रोवाइड करी है उस ईमेल आईडी के अंदर आपको जाना होगा। वहाँ पे एक कोड आया होगा, उस कोड को जब तक आप यहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगे आप आगे जो स्टेप है उसको नहीं, आगे स्टेप के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको उस कोड को यहाँ पे डालना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास में जो ईमेल आ चुकी है। आपको जो ये फर्स्ट वाला जो अमेज़ोन का वेरीफाई अमेज़ोन अकाउंट का जो ईमेल है उसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद में ये जो कोड है उस कोड को आपको यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद में आपको इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में ये जो क्रिएट योर अमेज़ोन अकाउंट है उस बटन के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में ये आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेके जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम लोग एक नए पेज के अंदर ओपन हो गए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पेई नेम देना है। पेई नेम का मतलब ये है कि आपको पेमेंट किस अकाउंट के अंदर चाहिए बैंक के, और उस बैंक अकाउंट का जो नेम है वो क्या है, आपको सही नाम डालना है। ये नहीं है कि आप कुछ भी नाम डाल दो तो आगे आपको पेमेंट लेने के अंदर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले जो नाम है वो सही डालना है। तो मैं जो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जिसके लिए मैं अकाउंट बना रहा हूँ उसके बैंक अकाउंट में जो नाम है मैं वही डालूँगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। और यहाँ पे मैं एड्रेस फिल कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने एड्रेस फिल कर दिया है। एड्रेस फिल करने के बाद में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डालने हैं। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर डालने के बाद में आपको जो है नीचे ये पूछ रहा है कि आपको जो हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट। तो आपका जो ये अकाउंट जिस नाम से आपने डाला है, तो आपको उसी अकाउंट के अंदर पैसे चाहिए या आपको किसी और के अकाउंट के अंदर पैसे चाहिए। तो मैं इसके अंदर जो फर्स्ट वाला है उसी को टिक रहने दूंगा, मुझे उसी अकाउंट के अंदर पैसे चाहिए। फिर जो है वो ये पूछ रहा है कि आप जो है वो यूएस पर्सन है या नहीं है, मतलब आप अमेरिका में रहते हैं या नहीं है। तो हम नहीं रहते तो आप नो करेंगे, और अगर रहते हैं तो यस करेंगे, क्योंकि अमेरिका वालों के लिए कुछ अलग टैक्स जो है वो यहाँ पे लगता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे नो करेंगे, क्योंकि हम लोग इंडिया के अंदर रहते हैं। फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं एक नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। नेक्स्ट पेज के अंदर ये पूछ रहा है कि आपकी अगर कोई वेबसाइट है, या फिर आपकी कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, या फिर आप कोई फेसबुक का पेज है, या इंस्टाग्राम का पेज है, या आपका कोई यूट्यूब का चैनल है, आपके पास में जो भी तरीका है जिससे आप अमेज़ोन के प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि आपको कोई पेज या फिर कोई यूट्यूब का चैनल का लिंक यहाँ पर देना होगा। तो मैं यहाँ पे अपने फेसबुक के पेज का लिंक दूंगा। जो मेरा एक फेसबुक का पेज है ज्वेलरी का, जिसके अंदर मैं ज्वेलरी जो है वो सेल करता हूँ। तो यहाँ से मैं उस पेज का लिंक जो है वो दूंगा। तो यहाँ पे मैं उस पेज का लिंक दे दूंगा, और लिंक देने के बाद में आपको यहाँ पे ऐड का बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि फेसबुक का जो पेज है वो मेरा यहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे आपको मिनिमम एक यूआरएल देना होगा, और मैक्सिमम हम 50 यूआरएल तक दे सकते हैं। आप चाहे तो 50 भी दे सकते हैं, बट आपको मिनिमम एक तो देना ही होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक नया पेज ओपन हो गया है। उस पेज के अंदर आपको कुछ और डिटेल्स डालनी है, और सबसे पहले जो है वो आपको क्या है, अपनी एक आईडी डालनी है। आईडी मतलब जैसे आप समझ सकते हैं एक यूज़र नेम जो होता है, वो यूज़र नेम डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम ले लेता हूँ। फिर देखते हैं वो अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में आपकी जो वेबसाइट है, जो मैंने फेसबुक पेज डाला है, वो यहाँ पे आ गया है। और फिर जो है वो ये पूछ रहा है कि जो आपकी पेज जो है वो किससे रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। तो मैंने पहले से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है। आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। फिर उसके बाद में हमें ये देखना है कि हमें किस टॉपिक के ऊपर हमें चाहिए, मतलब जो कैटेगरी है हमारी, वो कैटेगरी क्या है। तो हमें सबसे पहले वो कैटेगरी चाहिए। तो कैटेगरी के लिए हम लोग यहाँ से कैटेगरी चूज़ करेंगे। तो मेरी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे ज्वेलरी की है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारी ये जो कैटेगरी है वो इसके अंदर है या नहीं है। नहीं है, अगर है तो वो सेम कैटेगरी हम डाल देंगे, और नहीं है तो हम लोग उससे मिलती जुलती डाल देंगे। जैसे हमारे यहाँ पे जो है होम, पेट्स, कुकिंग, वेडिंग्स रिलेटेड चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाली कैटेगरी चूज़ कर लूँगा। सेकंड के अंदर सेकेंडरी कैटेगरी और ये लोग पूछ रहे हैं, तो मैं बिज़नेस चूज़ कर लूँगा कि जो बिज़नेस है मेरा ज्वेलरी का वो चूज़ कर लूँगा। फिर उसके बाद के अंदर ये लोग पूछ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप है, ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के जो आप के आइटम्स है वो यहाँ पे सेल करने वाले हो। तो आप चूज़ कर सकते हो कि कौन कौन सी कैटेगरी के आइटम्स यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, मतलब आपका इंटरेस्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर है जिसको आप सेल करना चाहते हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, मोबाइल्स, लैपटॉप, अगर आप वो सेल करना चाहते हो तो वहाँ पे, या फिर आप जो फैशन है, क्लॉथिंग, शूज़, ज्वेलरी, तो मैं यहाँ पे ज्वेलरी कर दूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं वो भी लिख दूँगा। और उसके बाद के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपकी जो वेबसाइट है और मोबाइल ऐप है वो किस बारे में है। तो आपको वो डालना है कि मेरी जो वेबसाइट या फिर जो मेरा फेसबुक का पेज है वो किस बारे में है, यहाँ पे मुझे डालना है। यहाँ पे मेरे को कोई दिख नहीं रहा है तो मैं अदर के अंदर कर दूंगा। सेकेंडरी के अंदर भी मुझे कुछ लग नहीं रहा है तो मैं इसको भी अदर कर दूंगा। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये पूछ रहा है कि आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए कौन कौन सा ट्रैफिक यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक तो मैं पेड ट्रैफिक यूज़ करूँगा, और उसके बाद में मैं डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग यूज़ करूँगा, सोशल नेटवर्क्स यूज़ करूँगा। और आप जो भी यहाँ पे आपके पास में जो भी ट्रैफिक का सोर्स है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 चूज़ किया है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हाउ डू
यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप्स जनरेट इनकम। तो यहाँ पे आपको ये इनकम के बारे में पूछ रहा है कि कैसे आप उसको यूटिलाइज करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के थ्रू करूँगा, और दूसरा जो है वो थर्ड पार्टी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये पूछ रहा है कि आप जो लिंक है वो कैसे यहाँ पे बिल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पे HTML एडिटर के थ्रू बिल्ड करूँगा। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। फिर आपको यहाँ पे ये जो पूछ रहा है कि टोटल आपके कितने विजिटर पर मंथ यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं। तो मेरे पेज के अंदर जो विजिटर है वो लगभग 500 से लेके 5000 के बीच में। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि आप जो है वो अमेज़ोन किस लिए ज्वाइन करना चाहते हो। तो सीधी सी बात है, पैसा कमाने के लिए हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा टू मोनेटाइज माई साइट। फिर उसके बाद में ये पूछ रहा है कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, मतलब आप यहाँ पे कैसे आए, आपको कैसे पता चला। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑनलाइन सर्च के थ्रू, कि मैंने ऑनलाइन सर्च किया, उसके थ्रू मेरे को पता चला। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चर फिल करना है। तो मैं यहाँ पे ये जो कैप्चर है उसको फिल कर देता हूँ, और कैप्चर फिल करने के बाद में आपको जो है वो यहाँ पे एग्री करना है। जो भी ये टर्म्स एंड कंडीशन, जो कॉन्टैक्ट जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उनको एग्री करना है। एग्री करने के बाद में यहाँ पे इसको आप फिनिश कर सकते हैं। जैसे ही आप फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए आपको आपका जो एक एसोसिएट आईडी है वो अलग से मिल गई है। आपको जो है वो अकाउंट तैयार हो गया है। उसके बाद के अंदर आपको यहाँ पे पेमेंट जो है, आपको यहाँ पेमेंट की जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। पेमेंट डिटेल्स आप अभी भी फिल कर सकते हैं, बाद में भी फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको पेमेंट डिटेल फिल करनी है। उसके बिना आपका जो पेमेंट है वो नहीं आएगा। तो हम लोग एक बार के लिए इसको लेटर कर देते हैं, और करने के बाद में हम लोग जो हमारा नया अकाउंट जो बना है उसके अंदर आ चुके हैं। गेट स्टार्टेड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अमेज़ॉन एसोसिएट का अकाउंट है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड है अर्निंग का ओवरव्यू दिखा रहा है। यहाँ पे जो पिछले मंथ या फिर दिस मंथ की जो समरी है कि आपने कितने पैसे कमाए, कितने आपने आइटम शिफ्ट किए हैं, या कितने आपने टोटल अर्निंग हुई है, वो सारा दिखा रहा है। यहाँ पे टोटल क्लिक्स वगैरह दिखा रहा है, फ़ी दिखा रहा है। और अमेज़ॉन क्या करता है, आपको खुद से कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड करता है कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे खासे सेल हो रहे हैं, आप भी कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट है वो दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ से भी कोई भी प्रोडक्ट को क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ से इसका लिंक जो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से लिंक जनरेट करने के बाद में आपको करना क्या है, सिंपली बस उस लिंक को, जैसे ये लिंक है तो आपको करना क्या है, यहाँ से जो ये लिंक है इस लिंक को आपको सिंपली अपने फेसबुक के ऊपर शेयर करना है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को, जो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिंक करके, ये देखिए यहाँ पे आप टेक्स्ट लिंक करना है, लिंक के अंदर जाना है, या फिर आप शॉर्टन लिंक है इसके अंदर जाना है। यहाँ से इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको करना क्या है, आपको अपने फेसबुक के अंदर जाना है। यहाँ पे एक अच्छी सी पोस्ट, जो आपने यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिया है, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की जो एक फ़ोटो है, आपको यहाँ से इसकी एक फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो लेने के बाद के अंदर आपको वो फ़ोटो वहाँ पे फेसबुक के अंदर जाके यहाँ पे आपको पोस्ट करनी है, और उस लिंक को इस पोस्ट के अंदर डालना है। यही आपका एक तरीका है जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आप अपने अमेज़ॉन एसोसिएट का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो गाइज, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसके सभी कमेंट्स का आंसर देता हूं अपने कमेंट्स के अंदर। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाओ और जो घंटी वाला बटन है उसको क्लिक कर दो, और जो रेड वाला बटन है उसको भी क्लिक कर दो, ताकि आपको जो भी मेरे नए अपडेट्स है वो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।